ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, शिवम त्यागी ने अपना वक्तव्य यहां पर रखा, वीएचपी की तरफ से आलोक शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी। आप मान रहे हैं शिवम जो भरोसा दे रहे हैं, अगर सिस्टम में लूप होल हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं लाउड एंड क्लियर वो उमाशंकर जी। देखिए ये पैदाइशी चोर हैं और विश्वासघाती हैं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की मुखबिरी की। जब देश के करोड़ों करोड़ जनता ने इनको लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर सौंप दिया तो कहीं पेपर लीक, कहीं ताबूत में दलाली, कहीं कफन में दलाली, कहीं सैनिकों के साथ धोखाधड़ी, ये लोग करते रहे हैं। और अब जब भगवान का मंदिर इनको देश की जनता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सौंपा तो 2021 में इन्होंने जमीनों में दलाली कमाई। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में बेच दी। कार्रवाई नहीं हुई, तब भी जांच की बात की गई थी। यही चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तब भी थे। अब देश के करोड़ों करोड़ जनता ने जो अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है भगवान श्री राम को, उसकी चंदे में चोरी हो रही है और सबको बचाया जा रहा है। जी आप ये मानेंगे ना, जी आप ये मानेंगे कि एसआईटी का गठन हुआ, जितनी जल्दी एक्शन हो सकता था उतनी जल्दी एक्शन हुआ? मोनिका जी, छोटे चोरों को जेल भेज के मगरमच्छों को बचाया गया। ये तो वाह जी वाह, पहली बार मैं देख रहा हूं। चोर ही कह रहा है एसआईटी गठित करो, चोर ही कह रहा है जांच कराओ, चोर ही कह रहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, चोर ही कह रहा है इनको जेल भेजो। कैसी जांच हो रही है प्रभु? आरएसएस और बीएचपी को मंदिर क्यों सौंपा गया? देश के 4 शंकराचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, साधु संत हैं, जो लोग राम मंदिर का आंदोलन किए, विनय कटियार से लेकर संतोष दुबे, उनको क्यों किनारे कर दिया गया? इन चोरों को लाकर क्यों प्रधानमंत्री जी ने बिठा दिया? सवाल ये है जी। नहीं, आप आज आपको शंकराचार्यों की भी याद आ रही है, साधु संतों की भी याद आ रही है। जब प्रभु श्री राम का दरबार सजा था, जब कांग्रेस से राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था, तो उस वक्त तो आप लोगों की नाराजगी नजर आ रही थी। आपने कहा कि हम अपनी मर्जी से जाएंगे। नहीं मोनिका जी, हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन ये जो माहौल इन्होंने वहां बनाया था नित्य ज्ञान का, वहां हमें नहीं जाना था। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी कैलाश मानसरोवर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जी पैदल चल के केदारनाथ गए, बैजनाथ धाम गए, मोदी जी क्यों नहीं गए? क्या मोदी जी शंकर द्रोही है क्या? भी तो बार-बार राहुल गांधी जी को भी तो बार-बार कभी ना कभी जनेऊ की याद आ जाती है, कभी मंदिरों में जाने की याद आ जाती है। फिर इस तरीके की राजनीति तो आप लोग भी करते हैं ना। धर्मेंद्र यादव, राहुल गांधी जी अभिनेता नहीं है, राहुल गांधी जी नेता है, देश के करोड़ों करोड़ युवाओं की आवाज है। मोदी की जगह कैमरा लगा के ध्यान देने वाले नहीं है राहुल जी कि गुफा में बैठ जाएंगे, 13 कैमरे लग जाएंगे और मोदी जी ध्यान मत में जाएंगे। अभिनेता नहीं है। आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया। धर्मेंद्र यादव जी, आपको क्या